हसन, ये जो एक प्लान सामने आया है कि इस प्लान के तहत हम मुआशी मुश्किलात से निकल सकते हैं और हमारी कुछ मुश्किलात कम हो जाएंगी, लेकिन बाकी पैनलिस्ट ने जैसे कि साद रसूल साहब ने और अदील वड़ाई साहब ने भी बात की कि सिर्फ यही काफ़ी नहीं होगा, मुश्किलात से निकलने के लिए हमें और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप समझते हैं कि ये प्लान काबिल अमल है हुकूमत के लिए? देखें, पहले हुकूमत जो उनके ख्वाहिशात के प्लान है वो तो पूरे कर ले। पहले जो आवाम को उन्होंने दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया, उनको नज़रअंदाज करते हुए, उनके मफादात को बालाए ताक रखते हुए, उनके अपनी जो ख़ानदानी जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए, शख्सियात को बचाने के लिए, मुल्क में तकसीम और दरारें डालने के लिए पहले ये प्लान तो पूरे कर लें। फिर इनको याद आएगा किसी आखिर में जाके कि शायद हमने ये जो पाकिस्तानी भाई हमें प्लान देते रहे थे, अगर हम उस पर अमल दरामद कर लेते। मुझे याद आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब का दौर था 2013 में, तो नवाज शरीफ साहब ने जाती उमरा में एक मीटिंग बुलाई थी और वहाँ पे कुछ सहाफ़ी भी थे, तो वहाँ पर जो ओवरसीज़ आए हुए थे उनकी तरफ से ये प्लान रखा गया था कि हम बाहर से पैसा लेके आते हैं, हमें गारंटी दे दें कि हम यहाँ पे सरमायाकारी कर सकेंगे, इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। तो उन्होंने वो गारंटी भी ऐसे दी थी कि ठीक है, उन्हीं के कुछ चंद अफराद जो इस टाइम आगे आगे दिखाई देते हैं, उनसे कहा था कि आप इनसे पहले मुशावरत कर लें, फिर हम इसको जो है वो किसी संजीदा फोरम पर लेके जाएंगे। और वो कई साल तक कहते रहे कि हम अगर शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली जिस तरह अपनी हुब्बुल वतनी में एवन फील्ड और सरे महल बेच के वो पैसा पाकिस्तान लेके आना चाहे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो किससे गारंटी मांगे? देखिए, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर वो पाकिस्तान पैसा लेकर आने को तैयार होते तो अब तक आ चुका होता। सादसू साहब, मैं आपको लेकर आता हूं IMF के मामलात पे। देखें, हमने 4 जगहों पर IMF से कोशिश की कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मामलात हल होने चाहिए, और अब तो हमारे वहां से मामलात हल नहीं हो पा रहे। पाकिस्तानी भाई पैसे देने को तैयार है, लेकिन हमारे पास प्लान कोई नहीं है। अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लान कोई नहीं है तो हम इनके साथ कैसे चल सकते हैं? हम इन और फिर ये कौन किस फोरम के साथ जाके ये मुज़ाकरात करेंगे? IMF को पहले हम आंखें दिखाते रहे, फिर बदमाशियां करते रहे, फिर सख्त जुमलों का इस्तेमाल करते रहे। आपने उनको इतना कम से बुज़दिल कर दिया कि वो आपसे पहले कहते हैं पहले हमें मामला क्लियर करें। आपने पहले इसहाक डार साहब ने मामला शुरू किया सेनेट में, एटॉमिक एनर्जी वाला मामला, वहां से तरदीद आ गई। फिर इन्होंने ये बात की कि इलेक्शन के अखराजात, IMF मामला, पैसा, उन्होंने उसकी तरदीद कर दी। फिर इन्होंने कहा कि हम गरीबों को मोटरसाइकिल पे 100 रुपए जो है वो फ्री पेट्रोल देंगे, उसकी तरदीद आ गई। उन्होंने प्लान मांग लिया। यानी हर तरह का इनके पास प्लान नहीं है। सिर्फ जो है ब्लैकमेल किया जा सकता है किसी को। आप IMF को काम ब्लैकमेल कर सकते हैं। कोई खुदा का खौफ करें, गरीबों पर रहम करें। गरीब रुल गई है। आप देखें, रमजान में इतनी चीखें मैंने जिंदगी में नहीं सुनी जितनी गरीबों की इस रमजान में चीखें सुनने को मिल रही है। हसन, आपका कमेंट आ गया। उस हुकूमत के पास जिसके पास सियासी मसाइल हल करने का कोई प्लान नहीं है, वो मसाइल अदालतों में जा रहे हैं, फिर भी इस पर जो है खींचातानी एक दूसरे की तरफ जारी है। तो इनसे हम क्या तवक्को रखें कि वो आवाम के मुआशी मसाइल हल करने के लिए कोई प्लान सामने लेकर आएंगे? मरहल पेशन को ये है कि मजीद महंगाई आगे बढ़ेगी,